नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक सीरीज़ के बारे में। आज का जो सेशन होने वाला है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सेशन होने वाला है। तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो साथी चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी क्लास आए वो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है हमारे पास, दिए गए विकल्पों में से कौन दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। यहाँ पर एक श्रृंखला दे रखी है, एक सीरीज दे रखी है, उसमें हमारे पास रिक्त स्थान दे रखे हैं। उन रिक्त स्थान पर क्या आएगा और वो ऑप्शन कौन सा है वो हमें यहाँ पर बताना है। सबसे पहले जो ये श्रृंखला दे रखी है इसको छोटे छोटे टुकड़ों में भी डिवाइड करेंगे। कितने हैं यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 के 16 यहाँ पर दे रखे हैं। तो उनको चार चार के टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं। देखो चार के टुकड़ों में अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सबसे पहले ए दे रखा है, यहाँ पर खाली है, यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है। मतलब जहाँ खाली है वहाँ पर क्या आएगा, ए आ जाएगा। सेकंड नंबर पर देखें तो यहाँ पर ए दे रखा है, यहाँ खाली है, यहाँ खाली है और यहाँ पर भी खाली है। इसका मतलब यहाँ पर भी मैं ए लिख देता हूँ, यहाँ पर ए लिख देता हूँ और यहाँ पर भी ए लिख देता हूँ। यहाँ पर थर्ड पर देखो, यहाँ पर क्या है बी, यहाँ पर क्या है बी, यहाँ पर क्या है बी और यहाँ पर भी बी। ठीक है, फोर्थ पर देखो यहाँ पर क्या आ रहा है सी, यहाँ पर भी सी आ रहा है, यहाँ पर खाली है और यहाँ पर भी सी आ रहा है। मतलब जो खाली है वहाँ पर क्या आएगा, सी आएगा। हमारे पास जो ऑप्शन बना वो बना ए सी और ए, इस प्रकार का ऑप्शन बना। अब यहाँ पर हम देखना होगा कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन चेक करोगे तो ए दे रखा है, बी दे रखा है, ये तो नहीं होगा। ए 3 बार ए, बिल्कुल 3 बार है, फिर सी भी है, फिर लास्ट में ए, बिल्कुल ए है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, दी गई श्रेणी में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी संख्या क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगी। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या आएगा वो बताना है। अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, 3 15 35 63 क्वेश्चन मार्क 143। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि यहाँ पर जब 3 को देखते हैं और 15 को देखते हैं तो इनके जो पास में है ये किसके वर्ग के पास में है। तो देखो 3 की अगर बात करें तो ये संख्या 4 के पास में, और 4 की बात करें तो ये 2 का वर्ग है। ठीक है, यहाँ पर अगर एक माइनस कर दें, इसी प्रकार देखो 15 का देखें तो ये बात करें तो ये किसके, 4 के स्क्वायर के बराबर के -1 के बराबर है। ठीक है, 35 की बात करें तो 6 का स्क्वायर -1, यहाँ 63 की बात करें तो 8 का स्क्वायर -1। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, यहाँ पर 8, तो लास्ट यहाँ पर क्या आएगा 10। 10 का स्क्वायर -1, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और माइनस का 1 करोगे तो कितना आएगा 99। यहाँ पर अगर इसको देखें तो सेम प्रोसेस करना होगा। तो यहाँ पर आपको 143 मिल रहा है, इसका मतलब 12 का स्क्वायर करोगे और माइनस का 1, 12 का स्क्वायर 144, माइनस का करोगे 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 143। तो यहाँ पर जो हमने मेथड लगाया स्क्वायर करके -1 करना, स्क्वायर करके -1 करने वाला, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आया वो आ जाएगा कितना, 99। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 3 नंबर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित वर्ण क्रमांक श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा वो हमें यहाँ पर बताना है। सबसे पहले यहाँ पर देखो एक सीरीज दे रखी है, उसमें नंबर भी है और अक्षर भी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अक्ष दे रखा है, फिर अगर इसको देखें तो अक्ष 4 और जेड। इसी प्रकार यहाँ पर देखो तो टी 9 और यू। यहाँ पर इस सीरीज में किस प्रकार का मेथड लगेगा, सबसे पहले देखो अक्ष है, अगर अक्ष यानी 1 नंबर वाला अगर सॉल्व करते चलें, 1 नंबर का यहाँ पर सभी में देखें तो 1 नंबर में सभी में क्या है, अल्फ़ाबेट है। ठीक है, और वो अल्फ़ाबेट दे रखा है। अब इस अल्फ़ाबेट के हमें नंबर पता है तो हम इसे आसानी से सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर देखो चॉइस है, चॉइस अक्ष है तो वो कितने पे आएगा, 24 पे। फिर यहाँ पर देखो कितना है टी को देखें तो टी कितने पे आएगा, 20 पे। पी की बात करें तो पी आता है 16 पे। यहाँ पर अगर बात करें एल की तो एल आता है 12 पे। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो इसको भी क्वेश्चन मार्क ले लेते हैं। और फिर डी की बात करें तो डी कितने पे आता है, 4 पे।
अब आपको इस सीरीज़ में एक चीज़ दिखेगी क्या, 24, 20, 16, 12 क्वेश्चन मार्क और 4, मतलब 24 से कितना हो रहा है 20 हो रहा है, माइनस का कितना 4, 20 से कितना हो रहा है 16 हो रहा है, माइनस का कितना 4, 16 से कितना हो रहा है 12, माइनस का कितना 4, और 12 से क्या करना होगा माइनस का 4 करना होगा। 12 से माइनस का 4 करोगे तो क्या आएगा 8 आएगा। 8 पे क्या आता है एच आता है। अब अगर हम ऑप्शन देखें तो एच के ऑप्शन दो ही है हमारे पास, इसका मतलब दो ऑप्शन तो हमारे कट गए। ठीक है, दो ऑप्शन बचे हमारे पास। अब दो ऑप्शंस में से हम देखो यहाँ पर कितना है 4, फिर कितना है 9, फिर 25, फिर 39, 49 और फिर 169 दे रखा है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होता है। इसी प्रकार 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर होता है। 25 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, आगे बात करें तो 49 है, ये किसके हैं 7 का स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो अब क्या आएगा, तो यहाँ पर जो आएगा आगे वो आ जाएगा हमारे पास किसका स्क्वायर आ जाएगा, तो यह जो स्क्वायर आएगा वो आ जाएगा किसका हमारे पास 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, किसका 7 का स्क्वायर, तो अब आएगा हमारे पास 11 का स्क्वायर। क्योंकि देखो देखो यहाँ पर क्या है अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्या 11 आएगी नेक्स्ट, तो 121 आएगा। फिर आगे देखो यहाँ पर जेड है, यहाँ पर यू हो रहा है, यू से कितना पी, पी से कितना 11, ओ सॉरी के, और के से हमारे पास जो नेक्स्ट आएगा, तो देखो जेड कितने पे आता है, यहाँ पर अगर बात करें तो एच 121 एफ आ जाएगा। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा समझो यहाँ पर क्या कर रहा है, सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो 24, फिर 20, फिर 16, फिर 12 और फिर कितना आएगा, तो 4 4 माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। 8 पे क्या आता है एच आता है। एच के हमारे पास दो ही ऑप्शन है। फिर देखो 4 का स्क्वायर, फिर कितना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, सॉरी 4 है तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर करोगे तो 121। यहाँ पर कितना है जेड है, जेड कितने पे आता है 26 पे आता है। उसके बाद में यहाँ पर कितना है 21, तो यहाँ पर कितना कर्म हुआ 5 माइनस का, 21 से कितना हो रहा है 16, फिर 5 माइनस का, 16 से कितना हो रहा है 11, 11 फिर माइनस का 5 हुआ है, तो 11 से फिर माइनस का 5 करोगे तो क्या आएगा 6 आएगा, और 6 पे क्या आता है एफ आता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है कौन सा 3 नंबर। क्या कहता है 3 नंबर, रिक्त स्थान को सबसे उचित विकल्प से भरिए। यहाँ पर रिक्त स्थान कौन सा है, और उसको हमारे जो रिक्त स्थान है उसको उचित नंबर से भरना है, मतलब जो यहाँ पर ठीक है क्या आएगा वो बताना है। सबसे पहले अगर यहाँ पर देखें तो 9, 28, 65, 126 सीरीज बढ़ती जा रही है। इसका मतलब या तो मल्टीप्लाई हुआ होगा, या स्क्वायर हुआ होगा, या फिर क्यूब हुआ होगा। वही होगा अगर सबसे संख्या जन लगातार बढ़ती जाती है और बहुत बड़ा अंतराल से बढ़ रही है, तो उनमें सबसे जो तीन ही चीज़ लग सकती है। एक तो लग सकता है कौन सा मल्टीपल का, एक लग सकता है स्क्वायर का, या फिर क्यूब का। तो यहाँ पर अगर बात करें तो किसकी बात हो करें 9 की, अगर बात करें 9 की तो 9 किसका स्क्वायर है, तो हम बात करेंगे। देखो 9 की बात करें तो 9 है 3 का स्क्वायर। पर आगे देखो यहाँ पर 28, 28 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब स्क्वायर वाला तो यहाँ पर मेथड गलत हो गया। अगर मैं बात करूँ 9 की, तो 9 की अगर मैं कहूँगी 2 का तो कर दूँ कितना क्यूब, और प्लस का कर दूँ क्या 1, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, प्लस का 1 करोगे तो कितना हो जाएगा 9। यहाँ पर ये तो सही है। फिर आगे देखो यहाँ पर कितना है 28, 28 का मतलब यानी मैं कहूँ कि 3 का तो कर दूँ क्यूब, क्योंकि 3 का क्यूब कितना होता है 27, और उसमें कर दूँ 1 प्लस में तो 28। इसी प्रकार 64, ये सॉरी 65 देर का है। 65 मतलब 4 का तो क्या होगा क्यूब होगा, और प्लस का 1, तो यहाँ पर हो रहा है कितना 126। 126 यानी कि 5 का तो क्या होगा क्यूब होगा, कितना होता है 125, प्लस का करना होगा 1, तो नेक्स्ट पद के लिए क्या आएगा 6 का क्यूब आएगा, और उसमें क्या करना होगा 1 ऐड करना होगा। 6 का क्यूब कितना होता है आप सभी को पता होगा, 6 का क्यूब कितना होता है तो 216, 6 का क्यूब होता है, प्लस का करोगे 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 217। यानी जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या आएगा 217 आएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे क्या किया है यहाँ पर, क्यूब करके प्लस का 1 किया है, फिर क्यूब करके प्लस का 1 किया है। इस प्रकार से हम बढ़ते जाएंगे और हमारा जो आंसर आ जाएगा हमारे पास 217। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह है, इस पर क्या आएगा ये हमें बताना है। इससे पहले भी ऐसा ही क्वेश्चन किया था। सबसे पहले यहाँ पर देखो, एम की बात करें 13 पे आता है, ओ की बात करें 15 पे आता है, क्यू की बात करें 17 पे आता है क्वेश्चन मार्क, और यू की बात करें तो 21 पे आता है। 13, 15, 17 क्वेश्चन मार्क और 21। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि 13 से कितना हो रहा है 15, प्लस का कितना हो रहा है 2, 15 से कितना हो रहा है 17, प्लस का कितना हो रहा है 2, 17 से क्या करना होगा, प्लस का करना होगा 2, 17 और 2 कितना होता है 19, 19 पे क्या आता है तो एस आता है। तो एस वाला जो ऑप्शन कौन सा है, तो एस वाला 2 ऑप्शन है हमारे पास। उसके बाद में देखो 4 दे रखा है तो किसका स्क्वायर है 2 का, 9 दे रखा है तो किसका स्क्वायर है 3 का, 25 दे रखा है तो किसका स्क्वायर है 5 का। ठीक है, अब आगे क्या आएगा, 2 का है, 3 का, 5 का आ गया तो आगे क्या आएगा 7 का स्क्वायर आएगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, यहाँ पर आ जाएगा। फिर 7 से आगे स्क्वायर किसका है 11 का है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा एस 49 यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगर यहाँ पर देखिए के क्या कितने पे आता है 11 पे, आई तो आई आता है 9 पे, यहाँ पर जी 7 पे, तो यहाँ पर देखोगे माइनस का कितना हो रहा है 2 हो रहा है, तो यहाँ पर भी 2 माइनस करोगे तो 5 आ जाएगा, और 5 पे क्या आता है ई आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा एस 49 ई। तो एस 49 ई बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, संख्याओं के दिए गए क्रम में गलत संख्या का पता लगाइए। देखो यहाँ पर एक क्रम दे रखा है, इस क्रम में जो गलत संख्या है वो हमें यहाँ पर ढूंढनी होगी। अगर गलत संख्या है वो कौन सी है वो बतानी है, और वो ऑप्शन अपन को यहाँ पर पता करना है। ठीक है, तो अगर श्रृंखला की बात करें तो श्रृंखला दे रखी है 9, 12, 17, 20, 25, 28, 34, 36 और 41। तो अगर यहाँ पर देखोगे तो सब जो संख्याएं हैं वो पास पास संख्याएं हैं, ज़्यादा बड़ी संख्याएं इसमें नहीं है। मतलब जो पास पास संख्या है तो या तो इसमें प्लस का लगा होगा या फिर माइनस का लगा होगा, वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर संख्याएं पास पास में हैं तो वो उनके बीच में जो वो रिलेशन लगा है वो होगा प्लस या माइनस का। और संख्याएं बड़ी बड़ी हैं तो वहाँ पर रिलेशन लगा होगा या तो मल्टीपल का या फिर जो स्क्वायर का या रूट का। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो 9 से कितना हो रहा है 12, 9 से 12 प्लस का कितना 3, 12 से कितना हो रहा है 17, तो 12 से 17 प्लस का कितना होगा तो 5, 17 से कितना हो रहा है 20, तो प्लस का कितना हो रहा है 3, 20 से कितना हो रहा है 25, तो प्लस का कितना हो रहा है 5, 25 से क्या हो रहा है 28, तो प्लस का कितना हो रहा है 3। अब आपको यहाँ पर एक पैटर्न दिख रहा है कि पहले प्लस का 3 हो रहा है, फिर प्लस का 5 हो रहा है, फिर प्लस का 3 हो रहा है, फिर प्लस का 5 हो रहा है, फिर प्लस का 3 हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा प्लस का 5 होगा, प्लस का 5 करोगे तो 28 और प्लस का 5 करोगे तो उसमें कितना आएगा, तो 28 के अगर 5 जोड़ते हैं तो हमारे पास जो आता है वो आता है 33। पर यहाँ पर कितना दे रखा है 34 दे रखा है, जो गलत संख्या है वो यहाँ पर ये 34 नंबर में मिल गया। यहाँ पर अगर 33 आता तो अब देखो प्लस का 5 हो गया तो आगे क्या होगा प्लस का 3 होगा, और 33 और प्लस का 3 करोगे तो कितना आएगा 36, तो ये सही है। फिर 36 में क्या करना होगा प्लस का 5 करना होगा तो कितना आएगा 41, तो ये भी सही है। मतलब जो गलत नंबर है वो कौन सा है 34 नंबर है। 34 नंबर कौन से ऑप्शन में दे रखा है ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया इसको क्या किया है इसमें। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, आसानी से समझ गए होंगे। एक पैटर्न बना है +3 का +5 का +3 का +5 का +3 का +5 का, ऐसा एक पैटर्न बना है। उस पैटर्न के अगर आगे अकॉर्डिंग करते चलते हैं तो हमारे पास जो 34 नंबर दे रखा है वहाँ पर आना क्या चाहिए था 33, लिखा क्या गया है 34, तो यहाँ पर जो गलत संख्या पहुँची है वो 34 हो गई, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, दी गई श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक श्रेणी दे रखी है, लुप्त पद हमें ज्ञात करना है। देखो जब भी अल्फ़ाबेट के अगर आपको क्वेश्चन कहीं पर भी मिलते हैं तो अगर आपको ऐसे डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो रहा है तो सबसे आसान तरीका है उसको नंबर्स में बदल लो। नंबर्स तो आपको पता ही है कि अल्फ़ाबेट में कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पर आता है, तो उस नंबर्स को लिखकर फिर आप आसानी से सोल्व कर लोगे। तो यहाँ पर मैं आपको नंबर्स लिखकर दिखा देता हूँ और सोल्व करके बता देता हूँ। देखो ए कितने पे आता है 1 पे, वाई की बात करें वाई कितने पे आता है तो वाई आता है 25 पे, और डी की बात करें तो वो आता है 4 पे। इसी प्रकार बी आता है 2 पे, वी आता है 22 पे, और एफ आता है 6 पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डी आता है 4 पे, आर आता है 18 पे, एच आता है 8 पे,
क्वेश्चन मार्क आ गया। आगे के आता है 11 पे, जी आता है 7 पे और एल आता है हमारे पास 12 पे। ठीक है, अब देखो 1 से कितना हो रहा है 2, प्लस का कितना हो रहा है 1, 2 से कितना हो रहा है 4, प्लस का कितना हो रहा है 2। तो यहाँ पर क्या करना होगा, 4 से क्या करना होगा, प्लस का 3 करना होगा। 4 से प्लस का 3 करोगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, 7 आएगा और साथ में क्या करना होगा, प्लस का 4 करना होगा। तो क्या आना चाहिए 11, बिल्कुल ये हमारे पास जो प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4। अब 7 पे क्या आता है, 7 पे हमें पता है क्या आएगा, जी आएगा। अब जी का ऑप्शन देखोगे तो 2 ऑप्शन मिलेंगे, 2 ऑप्शन तो हमारे ऐसे कैसे कट गए। ठीक है, फिर देखो 25 है, फिर कितना है 22। मैंने यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर 25 है, 25 से कितना हो रहा है 22 हो रहा है, 22 से कितना हो रहा है 18 हो रहा है, 18 के बाद में क्वेश्चन मार्क फिर 7। तो यहाँ पर देखो कितना कम कर रहे हो आप, 25 से 22 कितना कम हुआ 3, 22 से कितना हो रहा है 18, कितना कम हुआ 4, 18 से क्या होगा कम करना होगा, कितना करना होगा 5 करना होगा। 18 से 4 5 माइनस करोगे, सॉरी 18 में 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा 13 आएगा। और 13 का पता है आपको क्या आता है, तो 13 पे आता है एम। ठीक है, अब एम का देखो यहाँ पर एल दे रखा है, यहाँ एम दे रखा है, तो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा ना बी। आगे भी चेक कर लेते हैं। देखो 10 यहाँ पर दे रखा है, क्या 4 दे रखा है। ठीक है, 4 दे रखा है और फिर दे रखा है 6, फिर 8 और फिर 12। तो यहाँ पर देखो 4 से कितना हो रहा है 6 हो रहा है, प्लस का कितना 2, 6 से कितना हो रहा है 8 हो रहा है, प्लस का कितना 2, 8 से क्या करना होगा प्लस का 2 करना होगा। 8 में प्लस का 2 करोगे क्या आएगा 10, और 10 पे आपको पता है क्या आता है जे आता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा बी, जिसमें जी एम और जे हमारे जो आंसर हैं वो रिक्त स्थान पर ये जो अक्सर है ये आएंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ गए होंगे आप। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, निम्न संख्या श्रेणी का अगला पद बराबर है। देखो ये जो क्वेश्चन है ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना। देखो यहाँ पर दे रखा है कितना 10,000, यहाँ पर दे रखा है कितना 11,000, यहाँ पर दे रखा है 9,900। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है 10,890, यहाँ पर दे रखा है 9,801। तो आपको ना यहाँ पर अगर आप देखते जाओगे तो एक तो नंबर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन और जो आंसर है ना वो पॉइंटों में आ रहा है, पॉइंटों में आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर परसेंटेज का एक मेथड लगा हुआ होगा, तभी पॉइंट में आ सकता है। अगर प्लस माइनस करेंगे तो पॉइंट में कैसे आएगा, गुणा करेंगे तो भी पॉइंट में नहीं आएगा, क्योंकि कोई सी संख्या पॉइंट में नहीं है। तो यहाँ पर जो किया है तो वो क्या किया है, इसमें जो परसेंटेज की हुई है और वो परसेंटेज कितनी की हुई है वो देखते हैं। तो यहाँ पर देखो 10,000 से कितना हो रहा है 11,000, मतलब कितना बढ़ा 1,000 बढ़ा। अगर 10,000 का हम 10% निकालें तो कितना होता है 1,000 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस का 10% इसमें ऐड किया हुआ है। ठीक है, पर यहाँ पर देखो यहाँ पर कितना हो रहा है 9,900 हो रहा है, यानी कि 11,000 से 9,900 हो रहा है, मतलब माइनस हो रहा है। और माइनस कितना हो रहा है, तो यहाँ पर 10% अगर निकाल के देखें, सबसे पहले 11,000 का हम अगर 10% निकालें तो 10% निकालोगे, आपको निकालना आता ही है, परसेंटेज बटा 100। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो चला गया तो यहाँ पर आ जाएगा 1100। अगर 11,000 में से 1100 माइनस कर दें तो कितना आएगा, तो आप सभी को पता है यहाँ पर 0 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि देखो यहाँ से 10,000 से 11,000 हुआ, प्लस का 10% हुआ, 11,000 से 9,900 हुआ तो माइनस का 10% हुआ, फिर 9,900 से 10,890 हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, पर कितना परसेंट हो रहा है, देखो दोनों में 10-10% हो रहा है तो लगभग यहाँ पर भी 10% ही होगा। सबसे पहले 10% से ही लेकर हम इसको चेक करते हैं। तो 10,000 सॉरी यहाँ पर कितना है हमारे पास 9,900 का 10% निकालते हैं और फिर क्या करते हैं उसमें ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 990। 990 है वो किस में ऐड करना होगा, 9,900 में 990 ऐड करोगे तो कितना आएगा 0, 9 आ जाएगा, 9 दूनी 18 आ जाएगा, हासिल की 1, 9 और 1 तो कितना हो जाएगा 10, 10,890। मतलब प्लस का कितना हो रहा है 10%। तो यहाँ पर क्या होगा माइनस का 10% होगा।
ये तो आपको अब कॉमन सेंस है, समझ गए होंगे, आसानी से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ प्लस में तो पहले 10% हो रहा है, फिर माइनस में 10% हो रहा है, फिर प्लस में 10% हो रहा है, फिर माइनस में 10% हो रहा है। ये तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पद पूछा है तो देखो माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब जो नेक्स्ट पद आएगा वो होगा 10% प्लस का। किसका होगा? 9801 का। ठीक है, तो यहाँ पर इसका निकालते हैं। 9801 का 10% निकाल कर हमें क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है, क्या करना है? ऐड करना है। एक जीरो से एक जीरो गई, नीचे 10 बचा है तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो 9000 यहाँ पर आ जाएगा 9801। यहाँ पर ये नंबर आ गया 10%। अब क्या करना होगा? यहाँ पर इसमें ऐड करना होगा। ऐड का ही पूछा था, यहाँ पर ऐड हुआ था, यहाँ पर माइनस हुआ था, यहाँ पर ऐड हुआ था, यहाँ पर माइनस हुआ था, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट आएगा वो क्या होगा? ऐड होगा। तो ये नंबर ऐड होगा किस में होगा? यहाँ पर इसको ऐड करेंगे, किस में करेंगे? तो 9801 में 980.1 को ऐड करेंगे। यहाँ पर एक आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर भी एक आएगा। 0 और 8 को करेंगे तो 8 आएगा। 8 और 9 को ऐड करोगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। एक हासिल की, और 9 और 1 कितना होगा? 10, यानी कि 10,781.1। 10,781.1 बिल्कुल ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन समझने वाला था, इम्पोर्टेंट लगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया तो एक बार थम्स अप कर दीजिए और सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास दे रखा है। उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसके स्थान पर क्या आएगा वो हमें यहाँ पर बताना है। इससे पहले भी हमने बात की थी कि जब भी अल्फ़ाबेट आए तो उसको क्या कर लो, या तो नंबर लिख लो, अगर अल्फ़ाबेट में नहीं समझ में आता है तो आसानी से नंबर में समझ में आ जाएगा। अगर नहीं लिख पा रहे हो और नहीं लिखते हो और ऐसे समझ के कर रहे हो तो ऐसे भी कर सकते हो। मैं तो यहाँ पर आपका अगर आप बात करूँ तो यहाँ पर नंबर्स के जो अनुसार समझाऊंगा तो वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर नंबर्स लिख लेता हूँ। यहाँ पर देखो, सबसे पहले फर्स्ट का नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, उसको सोल्व करेंगे, फिर सेकंड का सोल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर क्या है? पी है। पी का कितना है? 16। यहाँ पर क्या है? क्यू 17। यहाँ पर एस है 19। यहाँ पर टी है 20। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 16 से कितना हो रहा है? 17 प्लस का 1। यहाँ पर क्या हो रहा है? प्लस का 2। 17 से 19। यहाँ पर क्या हो रहा है? प्लस का 1। तो यहाँ पर क्या करना होगा? प्लस का 2 करना होगा, क्योंकि सबसे पहले प्लस का 1 हुआ है, फिर प्लस का 2 हुआ है, फिर प्लस का 1 हुआ है, तो फिर प्लस का 2 करना होगा। 20 और 2 कितने होते हैं? 22। और 22 की बात करें तो वहाँ पर क्या आएगा? वी आएगा। वी की बात करें तो वी 2 ऑप्शन में है, तो 2 ऑप्शन तो हमारे ऐसे कैसे कट गए। यहाँ पर अगर सेकंड बात करें तो यहाँ पर क्यू है, यहाँ एस है, यहाँ यू है, यहाँ डब्ल्यू है। यहाँ पर क्यू कितने पे आता है? 17 पे। एस आता है 19 पे, यू आता है 21 पे, डब्ल्यू आता है 23 पे, और आगे क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखो 17 से कितना? 19 प्लस का कितना? 2। 19 से 21 प्लस का कितना? 2। 21 से यहाँ पर 23, तो प्लस का कितना? 2। और 23 से क्या करना होगा? प्लस का 2 करना होगा। 23 से 2 करोगे तो कितना आएगा? 25। और 25 पे क्या आता है? वाई आता है। वाई है क्या ऑप्शन में? यहाँ पर देखो अक्स दे रखा है, यहाँ पर वाई दे रखा है, तो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर ए तो हट जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट भी चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पर ई दे रखा है, ई कितने पे आता है? 5 पे। एफ दे रखा है, एफ आता है 6 पे। आई दे रखा है, आई आता है 9 पे। और एन दे रखा है, वो आता है कितने पे? 14 पे। क्वेश्चन मार्क आगे कितना हो रहा है? प्लस का कितना हो रहा है? 1। प्लस का कितना हो रहा है? 3। प्लस का कितना हो रहा है? 5। तो प्लस का कितना करना होगा हमें? देखो 1 और 3 और 7 करना होगा, तो कितना आएगा? 21 आएगा। और 21 पे क्या आता है? यूँ। ठीक है, 21 पे क्या आता है? यूँ आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन अपना बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या पर आएगा। देखो यहाँ पर श्रृंखला दे रखी है के एल एन क्वेश्चन मार्क यू और जेड। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या आएगा वो हमें ऑप्शंस में दे रखा है, वो बताना है कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। के की बात करें तो वो होता है 11 पे, एल की बात करें वो आता है 12 पे, एन की बात करें वो आता है 14 पे, क्वेश्चन मार्क दे रखा है। यू की बात करें वो आता है 21 पे, और जेड की बात करें वो आता है 26 पे। 11 से 12 मतलब प्लस का 1, 12 से 14 प्लस का कितना? 2। 14 से क्या करना होगा? पता नहीं है। तो 14 से देखो प्लस का 1 हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है, तो यहाँ पर क्या कर दें? प्लस का 3 कर दें। फिर देखो प्लस का 3 करें, 14 और 3 कितना होता है? 17। ठीक है, अब देखो आगे प्लस का 4 हो रहा है कि यहाँ पर, क्योंकि सब में नंबर बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर प्लस का 4 होना चाहिए और यहाँ पर प्लस का 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर 21 से कितना हो रहा है? 26, तो प्लस का 5 हो रहा है, ये तो सही है। 17 से 21 तो प्लस का 4 हो रहा है, बिल्कुल ये भी सही है। तो हमने जो 3 लगाया प्लस का वो भी हमने सही लगाया है।
17 पे क्या आता है, क्यों आता है, क्यों ऑप्शन कौन सा है, डी। तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। चलिए, अच्छा तो आज के लिए इतना ही। सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे जो साथी पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।